धीरे धीरे उसकी विजिट रोज की हो गई, कभी पेट, कभी सर, कभी कमर। मैं समझ गई, हेलो, मेरा नाम रिया है, उम्र अभी अभी 26 की हुई है, और हाँ, मैं वो वाली डॉक्टर हूँ जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको देखती हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच, पर लोग कहते हैं कि मैं जब सफ़ेद कोट पहनकर स्टेथोस्कोप लटकाए घूमती हूँ तो लगता है कोई हीरोइन क्लिनिक में घुस आई हो। मेरी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और बाल घने काले जो हमेशा खुल्लम खुल्ला रहते हैं क्योंकि पोनीटेल में बांधने से सर दुखने लगता है। मैं खुद को ज़्यादा सुंदर नहीं मानती, पर जब मरीज़ मेरे सामने बैठते हैं तो उनकी नज़रें मेरे चेहरे से नीचे सरकती हैं और फिर जल्दी जल्दी ऊपर आती हैं, पता है ना, वो वाली हरकत। खैर, आज मैं तुम्हें अपनी एक मरीज़ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। नाम है उसका अर्जुन। उम्र 28 साल, कद 5 फुट 10 इंच और शरीर, अरे ऐसा नहीं कि मैं घूरती हूँ, पर जब कोई मरीज़ शर्ट उतार कर लेटता है तो आंखें तो जाना ही पड़ता है ना। चलो कहानी शुरू करते हैं। उस दिन सुबह सुबह क्लिनिक खुला ही था कि अर्जुन अंदर घुसा। हाथ में एक पुराना फाइल था और चेहरा थोड़ा पीला। मैंने मुस्कुराकर कहा, बैठो, क्या हुआ। वो कुर्सी पर धम्म से बैठ गया और बोला, दीदी, पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है, जैसे कोई चींटियां दौड़ रही हों। दीदी? मैंने हंसते हुए कहा, अर्जुन जी, मैं डॉक्टर हूँ, दीदी नहीं। वो शर्माया, सॉरी मैम, पर आप तो मेरी हमउम्र लगती हैं। मैंने फाइल खोली, उसका पुराना रिकॉर्ड देखा। 2 साल पहले भी पेट की शिकायत थी। मैंने कहा, शर्ट ऊपर करो, देखूं तो सही। वो हिचकिचाया, पर फिर शर्ट ऊपर की। उसका पेट बिल्कुल फ्लैट था, पर पास एक हल्का सा लाल निशान। मैंने उंगली से दबाया। यहाँ दर्द? वो बोला, हाँ, पर जब आप दबाती हैं तो कुछ और सा लगता है। मैंने हंसकर कहा, अरे दर्द तो दर्द होता है, कुछ और मत सोचो। पर उसकी आंखों में कुछ और था, वो वाली चमक। मैंने स्टेथोस्कोप निकाला, ठंडा था। मैंने पहले अपनी हथेली पर रगड़ा ताकि उसे ठंड न लगे, फिर उसके सीने पर रखा। उसकी सांसें तेज थीं। मैंने कहा, सांस अंदर लो, अब बाहर। वो ऐसा कर रहा था जैसे कोई आज्ञा मान रहा हो। मैंने नोट किया, दिल की धड़कन थोड़ी तेज। मैंने पूछा, खाना क्या खाया कल रात? वो मुस्कुराया, दीदी? मैम, माँ ने आलू के पराठे बनाए थे, घी लगाकर। मैंने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम रात को देर से सोते हो ना? वो चौंका, आप कैसे जानती हैं? मैंने हंसकर कहा, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे बता रहे हैं। वो शर्माया, हाँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ। मैंने दवा लिखी, 3 दिन ये दवा लो और रात को 11 बजे से पहले सो जाओ। वो उठा, पर दरवाजे पर रुका। मैम, अगर फिर दर्द हुआ तो? मैंने कहा, फोन कर देना, मेरा नंबर फाइल पर है। वो चला गया, पर उसकी नज़र मेरे होंठों पर अटकी थी। शाम को क्लिनिक बंद करने से पहले उसका मैसेज आया, मैम, दवा ली, पर अब पेट में गर्मी सी लग रही है। मैंने सोचा, साइड इफेक्ट तो नहीं? मैंने लिखा, पानी ज़्यादा पियो और कल सुबह आ जाना। अगली सुबह वो फिर आया, इस बार चेहरा और पीला। मैंने कहा, अर्जुन, तुमने कुछ और खाया क्या? वो बोला, नहीं मैम, पर रात को नींद नहीं आई। मैंने फिर चेकअप किया। इस बार पेट पर हाथ फेरते हुए मैंने महसूस किया उसका शरीर थोड़ा कांप रहा है। मैंने कहा, तनाव है तुम में, कोई बात? वो चुप रहा, फिर बोला, मैम, आप बहुत अच्छी हैं, मतलब डॉक्टर के तौर पर। मैंने हंसकर कहा, बस डॉक्टर के तौर पर? वो शर्माया, नहीं, वो आप बहुत सुंदर भी हैं। मैंने सख्ती से कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूं, ये बातें यहां नहीं चलेंगी। पर अंदर से मुझे हंसी आ रही थी। लोग कितने जल्दी लाइन क्रॉस कर लेते हैं। तीसरे दिन वो फिर आया, इस बार हाथ में एक डिब्बा। मैम, माँ ने गुड़ की गजक बनाई है आपके लिए। मैंने मना किया, पर वो जिद करने लगा। मैंने लिया और कहा, अब बताओ पेट कैसा है? वो बोला, अब ठीक है, पर एक और प्रॉब्लम है। मैंने पूछा, क्या? वो हिचकिचाया, नींद नहीं आती और सपने आते हैं। मैंने कहा, कैसी सपने? वो बोला, ऐसे वैसे। मैंने समझ गई, पर प्रोफेशनल रही। दवा दूंगी, पर तुम्हें योग करना होगा।
मैंने उसे कुछ आसन सिखाए, बच्चे की पोज और भुजंगासन मैंने खुद करके दिखाया। मेरी कमीज थोड़ी ऊपर हुई और उसकी नज़र वहां अटक गई। मैंने जल्दी से ठीक किया। देखो ऐसे करो। वो कोशिश करने लगा पर उसका शरीर लचक नहीं रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर सिखाया, ऐसे पीठ ऊपर। उसका शरीर गर्म था और मेरी उंगलियां उसके कंधे पर थीं। वो बोला, मैम आपका हाथ बहुत नरम है। मैंने हाथ हटा लिया। अर्जुन फोकस। धीरे धीरे उसकी विजिट रोज की हो गई, कभी पेट, कभी सर, कभी कमर। मैं समझ गई थी कि वो बीमार नहीं, बस बहाना है, पर मैंने कभी टोका नहीं क्योंकि मुझे लगता था शायद उसे सच में किसी से बात करने की ज़रूरत है। एक दिन वो आया और बोला, मैम मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, घर में माँ बाप हैं पर कोई समझता नहीं, नौकरी भी नहीं लग रही। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। मैंने उसे कुछ किताबें सजेस्ट की और कहा, पढ़ो और रोज सुबह 5 बजे उठकर वॉक करो। वो बोला, आपके साथ चले? मैंने हंसकर कहा, नहीं, अकेले। पर अगली सुबह 5:30 पर मेरा फोन बजा। मैम मैं पार्क में हूँ, आप कहाँ हैं? मैं चौंकी। मैं तो घर पर थी। मैंने कहा, अर्जुन मैंने कहा था अकेले। वो बोला, पर आपके बिना मज़ा नहीं आ रहा। एक दिन क्लिनिक में लाइट चली गई थी। नहीं रुकिए, मैंने कहा था ना घिसे पिटे सीन नहीं। असल में उस दिन क्लिनिक में ऐसी खराब हो गया था, गर्मी बहुत थी। मैं पंखे के नीचे बैठी थी और मेरी साड़ी का पल्लू बार बार सरक रहा था। अर्जुन आया और बोला, मैम आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ एसी वाले आएंगे। वो मेरे पास की कुर्सी पर बैठ गया, बहुत पास। मैंने कहा, अर्जुन थोड़ा दूर। वो बोला, मैम आप पसीना पोंछ लो। उसने अपना रुमाल निकाला। मैंने मना किया पर वो जिद करने लगा। मैंने खुद पोंछ लिया। फिर मैंने उसका चेकअप किया। इस बार उसने शर्ट उतार दी थी बिना कहे। मैंने कहा, जरूरत नहीं थी। वो बोला, मैम गर्मी है ना। मैंने स्टेथोस्कोप रखा उसकी छाती पर। उसकी सांसें फिर तेज। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हें रिलैक्स करना सीखना होगा। वो बोला, आप सिखाएंगी? मैंने कहा, हाँ बट क्लिनिक में नहीं। फिर एक दिन वो आया और बोला, मैम मुझे नौकरी मिल गई। मैं खुश हुई। कहाँ? वो बोला, एक कंपनी में, पर शहर से बाहर। मैंने कहा, बधाई हो। वो चुप रहा, फिर बोला, मैम मैं जा रहा हूं पर आपसे मिले बिना रहा नहीं जाता। मैंने कहा, अर्जुन तुम अब ठीक हो, मुझे खुशी है। वो बोला, पर मैं आपको मिस करूंगा। मैंने कहा, दोस्त बनकर रह सकते हैं। वो बोला, बस दोस्त? मैंने सख्ती से कहा, हाँ बस दोस्त। वो चला गया पर लौट कर आया। मैम एक आखिरी रिक्वेस्ट। मैंने पूछा, क्या? वो बोला, एक हग। मैंने मना किया, नहीं अर्जुन ये ठीक नहीं। वो उदास हो गया पर चला गया। कुछ महीनों बाद उसका फोन आया, मैम मैं वापस आ गया, नौकरी छोड़ दी। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, वहां कोई अपना नहीं था। मैंने कहा, अर्जुन तुम्हें खुद को संभालना होगा। वो बोला, मैम मुझे आपकी ज़रूरत है। मैंने कहा, डॉक्टर के तौर पर? वो चुप रहा, फिर बोला, नहीं इंसान के तौर पर। मैंने कहा, अर्जुन मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और रहूंगी, पर अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो मैं एक काउंसलर का नंबर देती हूँ। वो बोला, नहीं सिर्फ आप। फिर एक दिन वो क्लिनिक में आया और बोला, मैम मैंने फैसला किया, मैं मेडिकल की पढ़ाई करूंगा। मैं चौंकी। क्यों? वो बोला, आपकी तरह बनना चाहता हूँ, लोगों की मदद करना। मैंने कहा, अच्छा है पर मेहनत लगेगी। वो बोला, आप गाइड करेंगी? मैंने कहा, हाँ किताबें दूंगी, नोट्स दूंगी। वो खुश हो गया। धीरे धीरे वो मेरा स्टूडेंट बन गया। मैं उसे पढ़ाती, टेस्ट लेती, कभी कभी वो मेरे घर पर आता, माँ पापा से मिलता। माँ को वो बहुत पसंद आया, बेटा ये लड़का अच्छा है। मैं हंसती, माँ स्टूडेंट है तय। एक दिन वो आया और बोला, मैम मैंने एंट्रेंस पास कर लिया। मैंने उसे गले लगाया बिना सोचे। वो चौंका पर फिर हंस पड़ा। मैंने कहा, सॉरी प्रोफेशनल नहीं था। वो बोला, मैम ये सबसे अच्छा पल था। फिर वो चला गया मेडिकल कॉलेज। आज वो खुद एक डॉक्टर है और मेरे क्लिनिक में कभी कभी आता है केस डिस्कस करने।
हम दोनों अब सहकर्मी हैं। और हाँ, वो कभी मेरे सामने शर्ट नहीं उतारता, ना ही नज़रें सरकती हैं। वो कहता है, मैम आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं मुस्कुराती हूँ। अर्जुन, तुमने खुद चुना। तो सुनो, कहानी यहीं से पलटने वाली है, वो हिस्सा जहाँ तुम सोच रहे हो कि सब साफ सुथरा, प्रोफेशनल और अच्छी कहानी बन गई। हंसो मत, अभी तक तो बस ट्रेलर था। मैंने बताया था ना कि अर्जुन मेडिकल कॉलेज चला गया था। हाँ, वो चला गया। 6 महीने तक एक भी मैसेज नहीं आया। मैंने सोचा अच्छा हुआ, लड़का सीरियस हो गया। फिर एक दिन क्लिनिक में फ़ोन बजा, अनजान नंबर। मैंने उठाया। हेलो, उधर से आवाज़ आई, मैम। रिया मैम। मैंने पहचाना। अर्जुन, तू कहाँ है? वो बोला, मैम मैं कॉलेज में नहीं हूँ। मैं चौंकी। मतलब? वो चुप रहा। फिर बोला, मैम मैं जेल में हूँ। मेरा हाथ फ़ोन पर जम गया। मैंने पूछा, क्या बकवास कर रहा है? वो बोला, सच कह रहा हूँ, मुझे ड्रग्स केस में फंसा दिया गया। कॉलेज के कुछ लड़कों ने मेरा नाम इस्तेमाल किया। मैंने कुछ नहीं किया, पर सबूत मेरे नाम पर हैं। मैंने कहा, तूने बताया क्यों नहीं? वो बोला, मैम मैंने सोचा था कि आप मुझसे नफरत करोगी। आपने मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखाया था और मैंने कहा, चुप, कहाँ है तू? वो बोला, लखनऊ सेंट्रल जेल। मैंने फ़ोन काटा, अपना बैग उठाया और क्लिनिक बंद करके सीधा लखनऊ निकल गई। रात की ट्रेन सुबह पहुंची। जेल के बाहर खड़ी रही। हाथ में उसकी फाइल थी, वही पुरानी फाइल जिसमें उसका पहला पेट दर्द लिखा था। मुलाकात के कमरे में वो आया। चेहरा सूजा हुआ, आंखें लाल, बाल बिखरे। मैंने कहा, अर्जुन सच्चाई बोल। वो रोने लगा। बोला, मैम मैंने कुछ नहीं किया। कॉलेज में एक लड़का था, रूममेट। उसने कहा था कि कुछ सामान रखना है। मैंने मना किया था, पर एक दिन मैं सो रहा था, उसने मेरे बैग में डाल दिया। छापा पड़ा और मैंने कहा, तूने पुलिस को बताया? वो बोला, बताया, पर कोई सुनता नहीं। मेरे पास पैसे नहीं, वकील नहीं। मैंने कहा, अब सुनता है। मैंने अपना फ़ोन निकाला, एक पुराने दोस्त को कॉल किया जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है। फिर मैंने जेल के बाहर एक छोटा सा ढाबा ढूंढा। वहाँ बैठकर पूरी फाइल खोलकर पढ़ी। उसकी हर दवा, हर विजिट, हर बात मुझे कुछ अजीब लगा। फिर मुझे याद आया उस दिन जब वो आखिरी बार आया था। उसने कहा था, मैम मैंने एंट्रेंस पास कर लिया। मैंने उसे गले लगाया था, पर उस दिन उसकी जेब में एक छोटा सा पैकेट था। मैंने महसूस किया था, पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने जेल के अंदर जाकर उससे पूछा, अर्जुन वो पैकेट क्या था? वो चुप। फिर बोला, मैम वो कुछ नहीं था। मैंने कहा, झूठ मत बोल। वो रो पड़ा। बोला, मैम वो मेरे दोस्त का था। मैंने उसे छुपाया था। मैंने सोचा था कि बस एक बार, फिर सब ठीक। पर मैंने कहा, तूने ड्रग्स छुपाए थे? वो बोला, नहीं मैम, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बस छुपाया। मुझे लगा था कि दोस्त की मदद कर रहा हूँ। मैं चुप रही। फिर बोली, अर्जुन तूने गलती की, पर अब सच्चाई बोल। मैंने वकील को बुलाया, पूरी कहानी बताई। फिर मैंने खुद कोर्ट में गवाही दी। मैंने कहा, ये लड़का मेरा मरीज था। मैंने इसे 2 साल से देखा है। ये डिप्रेशन में था, गलत संगत में पड़ गया, पर ये अपराधी नहीं है। मैंने उसकी हर विजिट का रिकॉर्ड पेश किया, उसकी दवाइयाँ, उसकी बातें, उसकी आंखों में डर। कोर्ट ने सुना। फिर फैसला आया, अर्जुन को 2 साल की सज़ा, पर कम्युनिटी सर्विस के साथ। जेल से बाहर आया तो मैं बाहर खड़ी थी। वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा। बोला, मैम मैंने आपका विश्वास तोड़ा। मैंने उसे उठाया। बोला, अर्जुन तूने खुद का विश्वास तोड़ा, अब सुधार। मैंने उसे अपने क्लिनिक में रख लिया। वो अब मेरा असिस्टेंट है। दवाइयाँ देता है, फाइलें संभालता है, मरीजों से बात करता है, कभी कभी बच्चों को योग सिखाता है। और हाँ, वो कभी मेरे सामने शर्ट नहीं उतारता, पर अब उसकी आंखों में वो चमक नहीं, वो डर है खुद से। तो ये थी असली कहानी। शुरू में लगा ना कि कुछ और होने वाला है, पर जिंदगी में ट्विस्ट ऐसे ही आते हैं जहां तुम सोचते हो कि सब साफ है, वहां कीचड़ निकलता है, और जहां कीचड़ है वहां से ही कमल खिलता है। अर्जुन आज भी मेरे क्लिनिक में है और मैं अभी भी वही रिया हूँ। बस अब मैं मरीजों की आंखें नहीं, उनकी सच्चाई देखती हूँ।